भारत की नीति बाकी देशों से अलग है, लेकिन ऐसी कूटनीति को ना आप सही मानोगे ना कोई और, क्योंकि जिस प्रकार की कूटनीति भारत चल रहा है वह ये संबोधित करता है कि भारत सिर्फ दूसरे देशों की तारीफ के पुल बांध रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, अमेरिका का पक्ष लेने के लिए भारत इस हद तक भी जा सकता है कभी सोचा नहीं था, वो भी तब जब भारत के लोगों को आर्मी प्लेन में बेड़ियों से बांधकर लाया गया, 52% टैरिफ लगाया गया। इससे साबित होता है कि भारत अगर एक और दुश्मनी को लेकर चाइना का साथ नहीं देगा तो दूसरी ओर ट्रंप की तारीफ जरूर करेगा, पर खुद कुछ नहीं करेगा। इस बीच एक खबर सामने आई है जो आपको चौंका देगी। बहुत कुछ है समझियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं। खबर सामने आई है कि ट्रंप के बाद भारत चलाएगा चीन पर चाबुक, लगने वाला है ये टैरिफ, लगेगा तगड़ा झटका। ये तगड़ा झटका लगने वाला है चाइना पर, जो भारत लगाने वाला है। भारत सरकार जल्दी 52% का अस्थायी टैरिफ स्टील आयात पर लगाने जा रही है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस निर्णय का उद्देश्य चाइना और अन्य देशों से हो रहे सस्ते स्टील इंपोर्ट पर रोक लगाना है, जो पिछले कुछ वर्षों से देश की घरेलू स्टील मिलों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। इस टैरिफ को सुरक्षा शुल्क कहा जा रहा है, जिसे लागू करने की सिफारिश व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR ने की थी। यह शुल्क 200 दिनों तक लागू रह सकता। क्या कहते हैं पिछले आंकड़े जिससे भारत एक्शन में आ गया, आइए ये भी जान लेते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील प्रोड्यूसर होने के बावजूद 2024-25 में लगातार दूसरे साल तैयार स्टील का नेट इंपोर्ट बन गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते साल भारत का तैयार स्टील आयात 9.5 मिलियन मैट्रिक टन पर पहुंच गया, जो कि 9 सालों में सबसे अधिक है। भारत के कुल स्टील इंपोर्ट में चाइना, दक्षिण कोरिया और जापान का योगदान 78% रहा। इस बढ़ते आयात की वजह से देश की छोटी स्टील कंपनियां उत्पादन घटाने और नौकरियों में कटौती करने पर मजबूर हो गईं। इस बीच DGTR की जांच और सिफारिश का असर पड़ा। पिछले साल दिसंबर में DGTR ने जांच शुरू की थी कि यह सस्ता स्टील इंपोर्ट घरेलू कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहा है। जांच में यह भी सामने आई थी कि विदेशी स्टील की बाढ़ से घरेलू उद्योग का अस्तित्व खतरे में है। इसके बाद मार्च में DGTR ने 52% टैरिफ लगाने की सिफारिश की। यह सिफारिश अब वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है, मतलब इस पर विचार हो रहा है और सूत्रों के अनुसार इसे जल्द ही लागू भी किया जा सकता है। आपके हिसाब से किस मोटिव से ये काम किया जा रहा है और इस पर एक्शन लिया जा रहा है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।